तो देखो भुज का व्यास 35 मिमी है। अब देखो, अब हम क्या याद करेंगे, भुज को बनाने में लगे तार की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, वृत्त की परिधि या भुज की परिधि। भुज की परिधि। अब आप ध्यान देंगे 2 पाई आर, व्यास आपका 35 मिमी है, तो यहाँ अतः त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 35/2। 35/2 mm। 2 गुणे 22/7 गुणे 35/2, 7×5 = 110 mm इस भुज को बनाने में लग गया है। फिर कह रहा है इसी में कि तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी लगाया गया। यानी देखो, एक व्यास, देखो हमने जब निकाला कि केवल ये वृत्ताकार भुज बनाना है तब कितना लंबाई का तार लगेगा, तो इतना लगेगा। अब कह रहा है इसी में 5 व्यास भी बनाया गया है चांदी के तार का ही, तो 2, 3, 4। अब देखो 1, 2, 3, 4, अभी एक कम है तो खींच लेते हैं, ये हो गया 5। करेक्ट। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 5 व्यास हो गया। अब 5 व्यास जब बनाया गया होगा तो ये भी तो 35 mm का रहा होगा। यानी यहां लिखेंगे 5 व्यासों को बनाने में लगे तार की लंबाई बराबर हो गया 5 × 35। यहां मैं टोटल 35 लूंगा, आधा नहीं करूंगा क्योंकि डायरेक्ट व्यास बनाया है, समझ रहे हो ना। तो ये हो गया आपका 175। अब कुल लगे तार की लंबाई यानी भुज तथा व्यास को बनाने में लगे तार की लंबाई बराबर हो गया 110 + 175 यानी हो गया 285 mm। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यानी टोटल त्रिज्यखंड कितने बन गए, 10। अब आप ध्यान दो, थोड़ा हम सर्किल का ये हमने जो व्यास खींचा ये थोड़ा कम ज्यादा हो गया, लेकिन वो बोला है समान व्यास खींचे गए। तो अर्थात ये इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो त्रिज्यखंड के केंद्र पर बना कोण है वो क्या होगा, समान होगा। तब आप ध्यान दीजिए कितने त्रिज्यखंड बन गए, 10। और राउंड फिगर मिलाकर के ये एक सर्किल हो गया, और एक सर्किल का संपूर्ण कोण कितना माना जाएगा, 360। तो अब एक त्रिज्यखंड के केंद्र पर बना कोण हम निकाल लेंगे, बस आ जाएगा। एक त्रिज्यखंड के केंद्र पर बना कोण
बराबर 360/10 अर्थात 36 डिग्री। अब देखो थीटा आपका हो गया, आर आपको पता ही है कि 35/2 है ना। आप त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप निकाल लीजिए। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपका हो जाएगा पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360। आराम से निकाल सकते हो। अब आप ध्यान दीजिएगा, इसमें तो बोला है प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चूंकि सब सिमिलर बन गए तो एक त्रिज्यखंड आप निकालोगे तो समझो प्रत्येक का निकल गया, है ना। अगर वो आपसे कहता कि संपूर्ण त्रिज्यखंडों के क्षेत्रफलों का योग निकालिए तो मैं एक का निकालता 10 से गुणा कर देता। समझ रहे हो? क्यों? क्योंकि सबका क्षेत्रफल क्या आएगा? सेम आएगा, और सबका क्षेत्रफल सेम आएगा तो मैं एक का निकालूंगा 10 से गुणा कर दूंगा, तो हमारा क्या क्लियर होता? 10 त्रिज्यखंडों के क्षेत्रफलों का योग। बट ऐसा पूछा नहीं, ठीक है। तो इतना करके आगे स्वयं कर दीजिए। आपका जो सर्किल है नेक्स्ट क्वेश्चन शायद 11 नंबर, कितना है? 14 सेमी है त्रिज्या, और कह रहा है कि ये केंद्र पर समकोणांतरित करती है, अर्थात यहाँ जो कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है? 90 डिग्री का बन रहा है। ये कोई जीवा है जो केंद्र पर कितने डिग्री का कोणांतरित करवा रही है? 90 डिग्री का। अब आप देखो, आपसे वो बोला है कि संगत वृत्तखंडों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो आप समझिएगा, संगत वृत्तखंडों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए या लघु वृत्तखंडों और दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, बात देखी है। तो अब हमको चाहिए क्या होता है? त्रिज्या। त्रिज्या यहाँ आपका कितना दे दिया है? 14 सेमी दे दिया है। अब देखो लघु इसमें कौन है? लघु यही तो ABC है ना। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो आपका ये है। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमने बताया था कैसे निकलता है। आप क्या करो, पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल फाइंड करो, है ना। क्या करोगे? त्रिज्यखंड देखो पहले फाइंड जो है उसको लिख लीजिए। थीटा यहाँ 90 है, आर आपका 14 है। अब क्या करोगे? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होगा पाई r स्क्वायर थीटा अपान 360। कितना निकल गया? तब आप ध्यान दो, कल भी जैसे नहीं थे कंजन तो तुम देखो, देखो ये आपका इतना निकल गया, अर्थात ये वाला संपूर्ण पार्ट निकल गया, और हमको केवल इतने क्षेत्रफल चाहिए। करेक्ट? तो क्या करूं? अब त्रिभुज का निकाल लूं। फिर त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल ये होता है 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा, ये निकाल लीजिए। अब देखो ये वाला यानी संपूर्ण का भी हमने क्षेत्रफल निकाल लिया और इसका भी क्षेत्रफल निकाल लिया। अब हमको चाहिए केवल इसका क्षेत्रफल, अर्थात इसका लघु वृत्तखंड का। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखो जब संपूर्ण त्रिज्यखंड में से कौन घटा दोगे? त्रिभुज घटा दोगे तो क्या बचेगा? लघु वृत्तखंड नहीं बचा। इस तरह से आपका ज्ञात हो जाएगा अगर ज्ञात करोगे तो। अब देखो आपको लघु भी ज्ञात करना है, दीर्घ भी ज्ञात करना है। तो दीर्घ आपका इस तरह तो बच्चा है, तो क्या करेंगे? दीर्घ निकालने के लिए, है ना,
आप क्या करोगे, वृत्त का क्षेत्रफल फाइंड कर लो। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, समझ रहे हो ना। और उसमें से लघु वृत्तखंड घटा दो, तो लघु वृत्तखंड घटा दोगे तो दीर्घ ही तो बचा। वृत्त में से जब घटाओगे तो वृत्त का क्षेत्रफल हमने निकाला, और यहाँ लिखूंगा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। आशा करते हैं लग जाएगा। फिर इसी को बढ़ा करके एक अदर त्रिज्यखंड दे दिया है, ये इसका नाम है ए और बी, और आपसे ये वाले पार्ट का क्षेत्रफल मांगा गया। तो देखो कुछ नहीं है, आप क्या करो, पहले त्रिज्यखंड ओ ए यहाँ सी ले लो और यहाँ ले लो डी, मतलब आंतरिक वाला, समझ रहे हो। तो और टोटल लंबाई आपका कितना दिया है 7। यहाँ से टोटल यानी जो बड़े त्रिज्यखंड की त्रिज्या होगी वो कितनी होगी 7, और छोटे त्रिज्यखंड की जो त्रिज्या है वो 4 है। तो अब आपको ये वाले पार्ट का क्षेत्रफल निकालना है। आराम से आप क्या लिखोगे, त्रिज्यखंड ओ ए सी बी, ओ ए सी बी का क्षेत्रफल, लेकिन सी लिखा नहीं जाएगा, तो ओ ए बी का क्षेत्रफल, समझ रहे हो। अब आप ध्यान देंगे तो क्या होगा, यहाँ आपको कोण भी फाइंड है। कोण आपका दिया है 60 डिग्री, है ना। फार्मूला लिखिए पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360। फिर आप इसका ले लीजिए, है ना, त्रिज्यखंड ओ पी क्यू का क्षेत्रफल। तो ये भी वही चीज, वही फार्मूले पर जाएगा। ठीक, क्लियर है ना। इसमें आर कितना रखा जाएगा 7, इसमें यार कितना रखा जाएगा 4। यहाँ डायरेक्ट लिख दीजिए एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर किसका, त्रिज्यखंड, है ना, त्रिज्यखंड ओ ए बी का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड ओ पी क्यू का क्षेत्रफल। बस आ जाएगा, कर लोगे, आराम से करोगे तुम। एक वृत्तखंड के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेमी, जिसकी परिधि 22 सेमी है। अब आप ध्यान दीजिए, कोई एक सर्किल है आपका, ये कितने, अब देखो ये 4 पार्ट में होंगे, इसी को कहा जाता है चतुर्थांश। तो अब आप समझ सकते हो केंद्र पर कितना कोण बना होगा 90। ठीक, अब देखो सी दिया है आपका 22, यानी सरकमफिरेंस, परिधि सी बराबर 22 दिया है, 2 पाई आर बराबर 22 हो जाएगा, आर बराबर 22/2 पाई, है ना, अर्थात
22/2 × 7 ऊपर आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 22/7/2 22 से 22 कैंसिल हो गया, ये आया 7/2। कौन? 8। और केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण देखो ध्यान दीजिएगा, थीटा बराबर टोटल सर्किल कितने डिग्री का होता है? 360। कितने पार्ट में केंद्र बदल गया? तो 4 यानी 90। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिए। त्रिज्यखंड ही आपके चतुर्थांश का क्षेत्रफल है। ठीक है, क्या करना है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लो और वही इसका क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? हाँ, क्वाड्रेंट।